पद्मश्री पुरस्कार लौटाएंगे बजरंग पुनिया, पीएम मोदी के नाम पत्र लिख किया ऐलान। भारतीय पहलवान और ओलंपिक विजेता बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी के नाम एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी मांगे न सुनी जाने के कारण पद्मश्री पुरस्कार लौटाने की बात कही है। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही भारतीय पहलवानों का एक तबका भारतीय कुश्ती महासंघ में बृजभूषण शरण सिंह की चल रही मनमानी और तानाशाही को लेकर विरोध कर रहा है। बृजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का भी आरोप है। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद और लंबे समय से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं पहलवानों के लंबे आंदोलन के बाद उन्हें हाल ही में अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि जो नए अध्यक्ष बने हैं वह भी बृजभूषण खेमे के ही हैं। किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है, उनका घमंड है। तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुने जाते हैं वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। मैं 65 केजी में खेलता हूँ और अब ये पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी तब भी मैं फाइनल बाउट में हार गया था बजरंग से। तो अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने अब ये धरना चल रहा था, अब धरने पे थे वो एक साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी। हम ये नहीं करें अगर हमारा फेवर करो किसी चीज़ में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ, हमें सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। ट्रायल तो पिछली बार भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी उसमें भी बजरंग पुनिया को सीधा सेमीफाइनल खिलाया गया था और हम शुरू से लेकर कुश्ती लड़ी थी। हमने 5 कुश्तियाँ लड़ी थी, फिर फाइनल हुआ था। तो इसके लिए हमें नहीं तो ये ट्रायल कम से कम ट्रायल तो है ना, इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ेगी। तो आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी बात जाहिर कर सकते हैं। हमें ये जो जनता है, जो कुछ भी है, हमारे बच्चे हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जितने भी, हम सभी से अपील करते हैं हमारी सपोर्ट में आओ। नहीं हम धरना भी देंगे, हमारे घर वाले भी हैं वो भी धरना कर रहे हैं जगह जगह। और हम नहीं इससे भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में भी अपील करेंगे। अगर हमारी ट्रायल लो, हमारा पहलवानी का फ़ायदा क्या है? हमें 15 साल हो गए यहाँ पे, अब ट्रायल ही नहीं लेंगे तो हम जाएं कहाँ फिर? इसका मतलब तो पहलवानी छूट गई हमारी। तो लेकिन विशाल कितना गलत है, क्योंकि आप लोग आपने बताया आप मेहनत भी कर रहे हो और उन्होंने उनको सीधा, हालांकि आप ये बात भी सही कि बजरंग ने पिछले 1-1.5 साल तक कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है, वही विनेश ने भी 1-1.5 साल तक कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है और डायरेक्ट उनको एशियन गेम्स की फ्लाइट की टिकट पकड़ा दी है। तो अब ये है, अगर और भी तो बच्चे हैं जैसे रवि दहिया है, ये इनका भी ओलंपिक में मेडल है, और दीपक पुनिया भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, इनका नहीं डाला। इन दो का ही क्यों डाल दिया? 53 और 65 में क्यों डाला को? तो अब ये तो धरने का मतलब तो यही था, अपना नाम गिरवा गए। तो अभी और बच्चे 65 वाले कहाँ जाएं? और 3 दिन बाद ट्रायल है, अब आपको लग रहा है कि वो तो अनफेयर ट्रायल होगा? इस तरह से आपकी मेहनत धरी की धरी रहेगी। ऐसे कर रखा है जैसे फर्स्ट ट्रायल तो होंगी 65 की, फिर वो दे रखा है ना, जब बजरंग मना करे कि मैं एशियन गेम्स में नहीं जा रहा तब दूसरे वाले का नंबर आ सकता है। तो इसका जिस दिन ट्रायल होंगी उस दिन मैट पे प्रदर्शन करेंगे, हम वहीं पे मैट पे धरना देंगे तभी कुछ होगा। तो लोग कोर्ट जा रहे हो, धरना भी देंगे क्या? कोर्ट में भी केस कर रखा है 65 ऑलरेडी, इसका केस कर रखा है। अब जो जज जो साहब वो सुनाएंगे फैसला उसी को। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो क्या आप लोग भी पहलवान धरने पे बैठोगे? धरने पे तो बैठना ही पड़ेगा सर, फिर तो और क्या रास्ता ही कोई बचा नहीं फिर।